लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी वासियों और व्यापारियों से दिवाली की रामाश्यामा करने पहुंचे, तो वहीं बूंदी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन की शुरुआत आजाद पार्क से शुरू होकर सूर्यमल चौराहे से सब्जी मंडी रोड होते हुए चौमुखा बाजार तक पहुंची। इस दौरान व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने उनका माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दिवाली की रामाश्यामा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भावु के दौरे में जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भावु को जनता का भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी ने प्रतापपुरा पंचायत के गांव से संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया। देसूसर में आयोजित कार्यक्रम में भावु का ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र भावु ने कहा कि भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जनता में खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करने आया हूं, इसलिए आप सबका सहयोग ही मेरे लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, उसे पाकर मैं अभिभूत हूं। साथ ही कहा कि लोग एक दिवाली तो मना चुके हैं, लेकिन असली दिवाली तो मतगणना वाले दिन मनाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। इस बीच उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी और समाधान करने के लिए भी आश्वस्त किया। इस दौरान भावु को लड्डुओं से तोला गया। इसके बाद प्रतापपुरा पहुंचे भावु का ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और केलों से तोलकर अभिनंदन किया। इस दौरान चूरू विधायक हरलाल सहारण, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, विशंभर पुनिया, जिला उप प्रमुख सत्यवीर गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे। तो इतना अधिक हो रहा है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह जनसैलाब उमड़ रहा है और युवाओं में बहुत जोश है, भारी समर्थन मिला है। इसके कारण जो भी कार्यक्रम है उनमें भी देरी हो रही है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि अलग ही तरह का माहौल है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली हालांकि हम मना चुके, लेकिन असली दीपावली हम 23 तारीख को मनाएंगे। यही बात मोदी की जो बीजेपी का बोल बनते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 2027 का विजन है और माननीय हमारे भजन लाल जी की सरकार ने 10 महीने में ही 50% से लेकर 60% तक बजट घोषणाएं पूरी कर दी है। तो उनका विकास का जो गंगा बह रही है, उसमें भाजपा को यहाँ से जिताई बनाकर यहाँ की जनता उसमें अपनी भागीदारी निश्चित करेगी और सबसे अव्वल रहेगी उस भागीदारी में, क्योंकि और मेहंदीपुर बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की, गुलदस्ता भेंट करके दिवाली की शुभकामनाएं दी है, रामाश्यामा की गई है। मुख्यमंत्री ने महंत महाराज से आशीर्वाद लेकर दिवाली की शुभकामनाएं दी है। महंत और मुख्यमंत्री के बीच अध्याय पर भी बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साथ ही पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज की मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात रही, शिष्टाचार भेंट हुई, गुलदस्ता भेंट करके स्वागत भी किया गया। आध्यात्म को लेकर भी दोनों के बीच वार्ता हुई। पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की, गुलदस्ता भेंट करके दिवाली की, रामाश्यामा की, दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट रही। और बालोतरा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां रीट भर्ती परीक्षा 2021 फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। बालोतरा पुलिस ने 25,000 के एक और इनामी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी मोटाराम पुत्र बाबूलाल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले लंबे समय से ये आरोपी फरार चल रहा था। डमी कैंडिडेट बिठाने की साजिश रचने में ये आरोपी शामिल था। पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। रीट भर्ती प्रकरण में
पुलिस अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी जानकारी बालोतरा से आपको दे रहे हैं, जहां पर रीट भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनाम इस आरोपी पर था। पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो डमी कैंडिडेट्स हो या परीक्षा में धांधली की गई हो, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोटा के इटावा में जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत अयाना थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कार्रवाई की। ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुआ खेल रहे जुआरियों से 22,000 से अधिक की नगद राशि जब्त की गई है। और लॉरेंस के भाई अनमोल को लेकर सच पे धड़क का बड़ा खुलासा। विक्रम बराड़ के साथ मिलकर अनमोल फिरौती की राशि को खपा रहे विदेशों में। सलमान खान के घर पर फायरिंग सहित कई मामलों में आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। इंटरनेट कॉलिंग से होता है फिरौती की राशि का ट्रांजैक्शन। प्रदेश में पिछले 6 साल में सबसे बड़ी क्राइम कंपनी बन चुकी है लॉरेंस गैंग। हर टास्क के लिए अलग टीम और हर मूव के लिए गैंग में अलग अलग गुर्गे। 2 साल से प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली और रंगदारी हुई। अवैध वसूली और रंगदारी का लगभग पूरा काम लॉरेंस गैंग कर रही है। लॉरेंस का सबसे करीबी रोहित व्यापारियों और लोगों को धमकाकर रंगदारी का काम करता है। जेल में बंद संपत नेहरा लॉरेंस गैंग के लिए भारत में मनी ट्रेल का काम करता है। वहीं वीरेंद्र चारण गैंग के शूटर्स के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अत्याधुनिक हथियार करवाता है मुहैया। लॉरेंस के भाई अनमोल के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पुलिस है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को यूएस से लाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया की शुरू कर दी है। अलवर के राजगढ़ में लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने खुलासा करते हुए शेष 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता राजगढ़ आ रहे थे, जिनका अज्ञात बदमाशों ने कार से पीछा करके गाड़ी रुकवा दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर दी है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टे को बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों से फायरिंग करने के मामले में पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 24 तारीख को यहाँ पर जो लोहा व्यापारी हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर को गोली भी लगी थी और एक बैग जो है वो वहाँ से लूट के भी लेके गए थे। उसी मुकदमे में 27 के करीब एक पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की थी, जो कि मुख्य आरोपी था भगवान साहे उर्फ कालू। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारे निरंतर प्रयास थे, अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रहे थे और फाइनली हमें 2 तारीख को जो है 1 तारीख की रात को सूचना मिली थी कि ये बुसावर साइड पे कहीं पे है। वहां पर जब रात को 1:30-2 बजे रेड मारी गई तो ये बेतुकला साइड के ऊपर इनका मूवमेंट जो है वो एक बाइक के ऊपर देखा गया। उसी को फॉलो करते हुए 2 तारीख की सुबह पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई इनके दिखने के बाद में, पर्टिकुलरली रेणी लक्ष्मणगढ़ एरिया जो है और पीछे से बेतुकला एसएचओ जो है वो इनका पीछा कर रहे थे, जिसमें इस घेराबंदी को तोड़ते हुए ये लोग जो वहां के पास के खेत वगैरह थे उसके अंदर और पहाड़ी पे चढ़े, जहां पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको काबू। जयपुर से जहां दोपहिया और चौपहिया वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा है। शहर में पिछले साल के मुकाबले चोरी की वारदातें कम हुई हैं। इस साल सितंबर माह तक 13% वाहन चोरी की वारदातें कम हुई हैं। पुलिस की मुस्तैदी और नाकाबंदी से वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगा है। पिछले साल सितंबर माह तक
दोपहिया वाहन चोरी की 5,115 वारदातें हुई थीं। इस साल सितंबर माह तक 4,456 दोपहिया वाहन चोरी की वारदातें हुई हैं। चौपहिया वाहन चोरी की वारदातों पर 8% अंकुश लगा। सितंबर माह तक 511 चौपहिया चोरी हुए थे। इस साल यह संख्या घटकर 468 रह गई है। वाहन चोरों के खिलाफ थाना स्तर पर पुलिस सख्ती बरत रही है। जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण एसपी आनंद कुमार शर्मा के निर्देशन में शाहपुरा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पार्किंग यार्ड में खड़ी गाड़ियों की बैटरी व डीजल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड सहित 2 को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना ढाड़ी चंदावली तनखोरी निवासी अन्य 4 मुकदमों में चल रहा था वांछित। आरोपी इंद्राज यादव पर 1,000 का इनाम घोषित था। कार्यवाहक थाना प्रभारी सीमा सिंहपाल के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। प्रतापगढ़ में देवगढ़ थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, 3 सिरफिरों ने कोतवाली थाने की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। अंबा माता के मेले में आ रहे राहगीरों को भी चपेट में ले लिया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो इधर 5 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की छानबीन भी पुलिस कर रही है। तो वहीं घायलों से कुशलक्षेम जानने के लिए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, उपखंड अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। आज वाला में जो घटना हुई जिसमें एक गाड़ी ने 9 लोगों को घायल किया, 9 लोगों को घायल किया। उसमें हालत जानने के लिए उनका ऑक्सीजन लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। एक पेशेंट को ऑलरेडी रेफर कर दिया गया है, एक पेशेंट को रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी पेशेंट्स जो है मेजॉरिटी स्टेबल है। एक बच्चा है जिसके फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी सर्जरी रेकमेंड किए डॉक्टर साहब ने। बाकी पेशेंट्स अभी वर्तमान में स्टेबल है और ख्याल रखने के लिए। धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में पशु क्रूरता के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं से भरे हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक से पुलिस ने पशु मुक्त करवा दिए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के कट्टी घर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे पास जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कैंटरा ट्रक जिसमें बूचड़ खाने में ले जा रहे हैं पशु हैं, जो भैंस और बछड़े हैं, उनको, और बाईपास से अपने हाईवे से ना होकर बाईपास से लेके जाया जा रहा है। जिस पर मैंने अपनी टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद तुरंत उनको भेजा, तो मौके पर ही उनको वहाँ दबोच लिया गया और कैंटरा ट्रक UP80 4477 में लगभग 27 के आसपास भैंस और भैंसों के। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय मॉडल स्कूल के सामने एक रास्ते पर पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे अपनी मर्जी से नहाने के लिए उतरे थे। इस दौरान अचानक डूबने लगे और गहरे दलदल में जा फंसे। दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बारां के छबड़ा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास मिले अवैध हथियार व अन्य सामग्री को जब्त किया गया। मौके पर मिली 3 बाइकों के बारे में पता किया तो बदमाशों की ओर से चोरी कर लाने की बात सामने आई है। छबड़ा थाना क्षेत्र में कल 3 नवंबर 2024 को हमारे मुखबिर खास ने हमें इनपुट दिया कि रिछड़ा गांव में हाउसिंग बोर्ड का एरिया जो सुनसान एरिया है, वहां 6-7 लोग इकट्ठे होकर कोई डकैती की योजना बना रहे हैं। उनके पास गंभीर श्रेणी के हथियार भी हैं। इस सूचना पर मैंने श्रीमान एसपी साहब को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया
उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश से मैंने एक विशेष टीम का गठन किया गया। मैं हथियार मैं जाप्ता हम लोग यहाँ से रवाना हुए और बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए हमने उस मकान को कॉर्डन किया और उनकी वार्तालाप सुना। और बारां जिले के किशनगंज पुलिस थाने क्षेत्र के महरावता गांव में दूसरे व्यक्ति से गाली गलौज कर रहे पुत्र को पिता ने टोका तो पुत्र ने अपने ही पिता को लाठी से जमकर पीट दिया। बाद में कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महरावता रूड़ी निवासी रामस्वरूप ने पुत्र को दूसरे व्यक्ति से गाली गलौज नहीं करने पर टोका तो पुत्र ने अपने लठ से जमकर मारपीट कर दी और बाद में कुल्हाड़ी से काटकर रामस्वरूप की हत्या कर दी। भरतपुर शहर के कुम्हेर गेट के पास कोतवाली थाने के यातायात पुलिसकर्मी व व्यापारी के बीच छिटपुट विवाद ने हंगामा खड़ा कर दिया है। मामला सिर्फ सभी चौराहों पर दिवाली पर चौपहिया वाहनों को बाजार में घुसने से रोकने के लिए खंभों से चैन बांधने का है। व्यापारी ने पुलिसकर्मियों के सामने उन सभी चैन को हटाने के लिए बात कही थी, जिससे पुलिस व व्यापारी के बीच झड़प हो गई। एसएचओ ने व्यापारी की पिटाई कर डाली। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। सीओ सिटी पंकज यादव ने व्यापारियों से समझाइश की, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन सकी। नाराज व्यापारियों ने कुम्हेर गेट इलाके में दुकानें बंद करके विरोध जताया। इससे बाजार में जाम लग गया। मामला ये था कि जो ये पीछे जो चैन लगी हुई है ना, 4 दिन पहले लगी थी त्योहार के चक्कर में। अब त्योहार ख़त्म हो गया। हमारे एक व्यापारी भाई हैं मुकेश गर्ग जी, गर्ग मोबाइल वाले, उनका कोई पर्सनल इतना ही था। वो ये चाहते थे कि हमारी जो पीछे जो चैन लगी हुई है ना, इससे परेशानी आम जन को हो रही है। इससे ट्रैफिक की व्यवस्था देखो कितनी ख़राब हो रही है। हम ये चाहते थे कि इस चैन को हटा दिया जाए, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने आकर के ट्रैफिक पुलिस वाले से कही कि इसको हटवाने के लिए प्रयास करें। 2-4 व्यापारी और 2-4 राहगीर भी थे साथ में। इतनी देर में कोतवाली के हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला पुलिस पर कातिलाना हमले के मामले में कार्रवाई न करने और उल्टा पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में पीलीबंगा विधायक विनोद कोटवाल के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने आज हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और न्याय की मांग रखी। पीड़ित परिवार का कहना है कि लखासर गांव में उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसमें 2 जने अभी भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। वहीं इस संबंध में गोलूवाला पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय उल्टा पीड़ितों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 1 दिन पहले मैं और मेरे चाचा खेत में गए, गांव में गए हुए थे। वहां पर गुरप्रीत अपनी गाड़ी के अंदर 5-7 लड़के लेके लठबाजी हथियार तलवार लेके आ गया और अचानक हमारे पे हमला बोल दिया, जिससे हमारे काका हंसराज और गुरदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और अब वो सरकारी हॉस्पिटल में मरणासन पर है। सर, आज उसका सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है। पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। FIR दर्ज करवाई थी सर मैंने, लेकिन हमारे FIR दर्ज करवाने के बाद हमारे SHO साहब ने हमारे जो